मैडम को भेजो यार, ऊपर स्टूडियो वर्क नहीं कर रहा हूँ दूसरा। नाउ एक क्वेश्चन और देखिए, then we move further to the next property. Question is, कहता है 0 to pi. This is again a very important question. नहीं, माइनस कॉस पाई माइनस एक्स है ना, कॉस पाई माइनस एक्स इज कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। वो e माइनस कॉस एक्स को 1 बाई e कॉस एक्स लिखोगे, ऐसे कर देखो, जैसे e कॉस एक्स इधर आ जाए, ऐसे था शायद dx अपॉन 1 प्लस e कॉस एक्स था कुछ ऐसे था, 0 टू पाई था। हाँ दोनों जगह ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो सिंपल, ये तो ऐड ही हो जाएगा। देख बेटा ये ऐसे है ना कि e माइनस cos x ये cos x है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पाई माइनस एक्स डालते हो इसके बीच में, तो e माइनस को जब ऐड करोगे i प्लस i वही बन जाएगा, सेम बन जाएगा। ये 0 टू पाई ऊपर भी वही बनेगा, e cos x प्लस e माइनस cos x, नीचे भी e cos x प्लस e माइनस cos x, ये x ही कट देगा, ये तो x ही आ जाएगा ना। फिर पाई माइनस 0 और 0 माइनस पाई, पाई माइनस 0 आ जाएगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 देगा। क्वेश्चन मैं दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो मैंने करवाया, तो भी कर दो, got it, got up. Now question is 0 to pi x tan x upon secant x plus tan। क्या होगा बोलो? सबसे पहले x है, इस x को खत्म करना। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। How you do 0 to pi, it will be pi minus x. Tan pi minus x is minus tan x, नीचे भी dx 0 to pi pi minus x into tan x, माइनस माइनस कट गया, secant x plus tan x dx। एग्रीड? ऐड कर दो i प्लस i 2i, 0 टू पाई, पाई बाहर निकल गया, tan x आ गया, यस यार कोई डाउट? i इज इक्वल टू पाई बाई 2, अब 0 से पाई tan x secant x माइनस tan x अपॉन secant स्क्वायर x माइनस tan। ठीक है, ये secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 आ देगा, ये ऐसे बन जाएगा पाई बाई 2 0 से पाई tan x secant x माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए, करना है तो क्या होगा? इसका इंटीग्रल क्या होगा? secant x, इसका क्या होगा? secant स्क्वायर x माइनस 1, secant स्क्वायर x माइनस 1 मतलब secant स्क्वायर x का tan x प्लस 1,
का एक्स हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब आपको देखना चाहिए था कि जब tan और सीकेंड है ना बेटा, बुक वाले क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं वैल्यू डालने से पहले। साइन कॉस में भी क्या कॉस में कन्वर्ट करना है सारा का सारा, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए। ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, 0 टू पाई, एक्स है तो ये पाई माइनस 0, ठीक है, इट विल बी पाई बाई 2। अब देखो क्या करोगे, 1 माइनस साइन एक्स है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर, देन ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई, एक cos से cos कट गया, अब वैल्यू डालो, ये क्या हो जाएगा cos पाई अपॉन 1 प्लस साइन पाई, 1 प्लस 0 माइनस cos 0 1 प्लस साइन प्लस पाई, क्या आ जाएगा पाई बाई 2, cos पाई क्या होता है -1, -1 प्लस पाई, ये बन गया -2 पाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 2 आना था, पाई बाई 2 की तो मल्टीप्लाई होना था इससे, पाई बाई 2 मल्टीप्लाई होता है, ये पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, 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 ठीक है, एंड यू टेक कॉमन एज पाई, इट विल बी पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते साइन कॉस में। सर हाँ जी कुलमीत बोलिए। तो पाई बाय 2 इंटू सीकेंड एक्स माइनस tan एक्स प्लस एक्स से समझा दो। दिस स्टेप यस सर। कैसे ऊपर वाला, तो ये कैसे आया? ये वाला के ये वाला, ऊपर वाला के नीचे वाला, तो नीचे वाला। नीचे वाला देखो, इंटीग्रेट करो, सीकेंड एक्स tan एक्स का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, सीकेंड एक्स होता है, tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं बेटा, सर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं, ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा tan एक्स बन जाएगा, और -1 का क्या बनेगा -x बनेगा, ठीक है, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 लिख के माइनस बाहर रख के इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो ये बनेगा, समझ आ गई बात? यस सर। कुलमीत शुरू से समझाऊंगे, समझ आ गया? सर आ गया समझ। एनीवन एल्स? कोई और जिसको समझ ना आया हो प्लीज। So generally we always proceed like this, ठीक है, तो ये x को रिमूव करने के बहुत काम आता है, इस चीज को आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक और भी है इससे पहले, अगर देखना चाहो प्रॉपर्टी 7 से पहले, तो एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 0 से 2 पाई dx 1 प्लस e sin x है, ठीक है, जब भी कभी डिनोमिनेटर में, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कभी डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, क्या आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, चाहे वो e है, चाहे वो 2 है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लेना, वो क्या है,
ये चीज जो है ना, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड 0 to 2a fx dx that is equal to 0 to a f of x plus f of 2a minus x। ये प्रॉपर्टी को जनरली यूज करना बेटा, ठीक है। जब भी कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर में, ये चीज को दिमाग में बिठा ली। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 to पाई, 0 to पाई क्या होगा सोचो, एफ एक्स क्या है 1/1 प्लस ई साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस ई साइन 2 पाई माइनस, ठीक है। 0 to पाई क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस एक्स, ठीक है। कोई डाउट? इसका मतलब बोलो 1/, ऐसे आ जाएगा बेटा, ये अपने आप ही उड़ जाएगा, ये क्या रख लेना कुछ। 0 to पाई बोलो 1 प्लस ई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स, dx हो गया, कट गया, x आ गया, 0 to पाई आ गया, पाई माइनस 0 स्क्वायर यूनिट आ गया, तो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर यूनिट। एनी डाउट? समझ आई बात? ये दिमाग में रख के चलना कि whenever you are having exponential function in the denominator you always move like this। याद रहेगी चीज, सोच लो। पक्का? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। 0 से पाई ले लो, dx अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर 10x। जल्दी करो। and ये should we start? हो
गया? कितना जाएगा? पाई बाय 2 आएगा या पाई आएगा? ट्वाइस किया Yes, था। 2. हो गया अंकुश? जी सर. चलो अब प्रॉपर्टी 7 को जरा ध्यान सुनिए. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. माइनस a to a fx dx. ठीक है? माइनस a to a fx dx. That is equal to twice 0 to a fx dx if f is even function. Zero f is odd function. समझ आ गई बात? ट्वाइस कर दो अगर ये इवन फंक्शन है, 0 कर दो अगर ये ऑड फंक्शन. कल पहले पैगी. नाउ व्हाट यू डू? क्या करोगे अब? ठंडे दिमाग से चलना. सबसे पहले ब्रेकिंग प्रॉपर्टी यूज करो. क्या मैं इसको 0 पे ब्रेक कर सकता हूं? माइनस a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx. ऐसे हो जाएगा? कोई डाउट? पक्का? ओके. अब माइनस a से 0 है और ये 0 से a है. ठीक है? अब क्या करेंगे? इसको ले लो माइनस a से 0 fx dx. पुट x is equal to माइनस t. तो dx क्या होगा? माइनस dt. As x tend to minus a, t will tend to a. As x tend to 0, t will tend to 0. क्या हो जाएगा? a से 0 f of माइनस t माइनस dt. माइनस dt लगा. प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? ये माइनस हटाना है तो लिमिट्स इंटरचेंज कर दो. ऐसे आ जाएगा. कोई शक? पक्का? इसका मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां 1 में 2 डाल दो. पुट 2 in 1. क्या होगा जरा ध्यान से देखना. यहां पे वैल्यू डाल दो. माइनस a to a fx dx can be written as what? That is 0 to a f of minus x plus f of x. लिमिट सेम थी, ऐसे लिखा जा सकता है. ओके. अब ऑड फंक्शन में क्या होता है? f of minus x माइनस एफ एक्स. ऑड फंक्शन तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा. एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0, तो ये 0 बन जाएगा. और इवन फंक्शन में क्या होता है? एफ एक्स, तो ये ट्वाइस हो जाएगा. दैट इज द रीजन. मतलब जब भी कभी आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी हो तो माइनस a to a, जिसकी आंखें नहीं है उसको दिख जाएगा माइनस a to a. ठीक है? माइनस a to a fx dx कैन बी रिटन एज 0 to a f of x प्लस f of यहां से रिजल्ट बनता है. गल समझ आई? पक्का? नाउ क्वेश्चन इज माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 sin 7x dx.
माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन 7x क्या है साइन 7x पहले दिख गया माइनस a टू a पहले ये माइनस a टू a दिख गया प्रॉपर्टी समझ आ गई कि माइनस a टू a वाली है क्या करोगे पहले कहोगे भाई लेट fx पहले तो fx चेक करो fx क्या है साइन 7x ठीक है तो f ऑफ माइनस x क्या होगा साइन ऑफ माइनस x रेज टू पावर 7 ऐसे होगा अच्छा साइन ऑफ माइनस थीटा वॉमिट करता है खा जाता है वॉमिट कर देता है तो माइनस साइन x रेज टू पावर 7 ऑड पावर है तो माइनस साइन 7x है इसका मतलब माइनस fx है therefore f is an odd function जब ऑड फंक्शन होगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन 7x इज इक्वल टू क्यों सिंस माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ f इज ऑड फंक्शन बस नहीं क्यों ब्रेक करेंगे जब माइनस a टू a दे रखा है वो तो अल्टरनेटिव मेथड है ही है कि साइन 6x इंटू साइन x टू साइन 6x को साइन स्क्वायर x का क्यूब लिखो ठीक है फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x का क्यूब लिखो फिर cos x को t माइनस साइन x dt तो इंडेफिनिट में ये प्रॉपर्टी लगी ना जब माइनस a टू a वाली कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन पहले तो ये तोड़ोगे उसके बाद सोचोगे कि आगे क्या करना है गॉट इट Now, minus pi by 2 to pi by 2 देखो सबसे पहले मेरे को साइंस के एक्स को इंटीग्रेट करना आता है लेकिन सबसे पहले क्या मेरे पास माइनस a टू a आ गया व्हाट आई डू लेट fx इक्वल टू साइन स्क्वायर x तो f ऑफ माइनस x साइन स्क्वायर माइनस x दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू fx ठीक है क्या हो जाएगा बोलो f इज इवन फंक्शन जब इवन फंक्शन होता तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बोलो ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा ठीक है अब ट्वाइस कर दिया ना बेटा इसको अब करो अपना जो हिसाब किताब करना है आपने साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर सकते हैं नहीं कर सकते तो 1 माइनस cos 2x बाय 2 dx 2 से 2 कट गया 1 माइनस cos 2x dx क्या हो जाएगा ये बोलो x माइनस साइन 2x बाय 2 0 से पाई बाय 2 क्या हो जाएगा बोलो पाई बाय 2 माइनस साइन 0 इज 0 ठीक है पहले सॉरी x का डाला पहले पाई बाय 2 माइनस 0 फिर माइनस 1 बाय 2 साइन पाई माइनस साइन ठीक है ये तो पाई बाय 2 आ गया माइनस 1 बाय 2 साइन पाई क्या होता है 0 ही होता है तो 0 ही आ जाएगा ये पाई बाय 2 1 हाँ यहाँ पे पाई बाय 2 डालो ना बेटा तो 2 से 2 कट गया साइन पाई बच गया माइनस साइन 0 1 बाय 2 तो ये बाहर लिख ही दिया ठीक है एनी डाउट किसी को शक कोई क्लियर है No. Yes, sir. देन ऐसे ही माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 बोले ये तो पहले ना ये विजुअली होता है यार माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 x क्यूब साइन 4x प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन
जैसे ही माइनस ए टू ए दिखा, मेरा पहला स्टेप, लेट एफ एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब साइन 4x, ठीक है, कोई शक? अच्छा, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स डालो, माइनस एक्स का क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स की रेस्ट पावर 4, ये तो इवन हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एफ एक्स, ठीक है। वैसे ही मालूम है एक ऑड फंक्शन है, दूसरा इवन फंक्शन है, ऑड इंटू इवन ऑड ही होता है, तो माइनस एफ एक्स हो जाएगा, देयरफॉर एफ इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में प्यार से क्या भाई, तू तो जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया, दैट इज इक्वल, सिंस क्या होगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स इज जीरो इफ एफ इज ऑड फंक्शन। एनी डाउट? पक्का? नाउ क्वेश्चन इज, कहता है माइनस ए टू ए, इज अ गुड क्वेश्चन, माइनस ए टू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स dx, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। सबसे पहले देखो, ना तो ये ऑड है ना ही ये इवन है, कुछ नहीं बन रहा। पहले इसको तमीज से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस ए टू ए ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या इसको माइनस ए टू ए हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस ए टू ए माइनस एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, अलग कर दीजिए। माइनस ए टू ए बाहर चला गया, डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस ए टू ए, ठीक है। लेट इट बी ए आई वन माइनस आई टू, ठीक है। पहले आई टू पे आ जाओ, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। चेक करो, माइनस ए टू ए क्या होगा बोलो, लेट एफ एक्स दैट इज इक्वल टू, ठीक है। कैसा आ गया, कोई डाउट? पक्का? एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन दिस। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स लो, ठीक है। क्या ये माइनस एफ एक्स हो गया? देयरफॉर एफ इज ऑड, जैसे ये ऑड बना आई टू तो जीरो हो गया। अब आ गई बात आई वन की। आई वन क्या है?
माइनस ए टू ए dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसी है बेटा, पक्का। अब x की जगह माइनस एक्स डालोगे कोई फर्क पड़ेगा? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, पक्का। ये एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया कि नहीं है? पक्का। इसका मतलब क्या है? इवन फंक्शन। क्या हो जाएगा? ट्वाइस 0 टू ए dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस, एग्रीड और नॉट? पक्का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्वाइस साइन इनवर्स x by a 0 to a, twice sin inverse 1 minus sin inverse 0. Sin inverse 1 is pi by 2 minus pi square. So putting the value I क्या है? a i1 minus i2 का, तो a into pi minus 0. This implies a pi square units is the required. कोई शक किसी को? बात समझ आ गई? पक्का। चलिए अब यही क्वेश्चन दोबारा देखिए, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, dx अपॉन 1 प्लस ई साइन, वही क्वेश्चन आ गया। हमेशा याद रखना, वो चाहे 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी हो चाहे माइनस a टू a वाली प्रॉपर्टी हो। मैंने आपको तभी स्पेशली कहा था कि माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स को बेसिकली कैसे लिखते हैं सर? 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, वहां पे याद है कैसे लिखते थे? 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कैसे लिखते थे? 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ऐसे लिखते थे ना। फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एक्स के बराबर था, ट्वाइस हो जाता था, माइनस एफ एक्स हो जाता था, जीरो हो जाता था। कि वही कहानी है, सेम ही तो कहानी है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना बेटा? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। हाँ बोलो। 1 प्लस डी साइन एक्स 1 अपॉन ठीक है, एक्स की माइनस का ऐसे बन जाएगा, पक्का। dx ये 0 से पाई बाय 2, ई साइन एक्स ऊपर चला गया, ई साइन एक्स प्लस 1, क्या आ जाएगा बोलो? ये कट गया, ये x आ गया, 0 से पाई बाय 2, क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा, पक्का। तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी प्रॉपर्टी? बेसिक प्रॉपर्टी यही है ना बेटा,
यहीं से तो आगे प्रूफ होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स को एक्स को माइनस टी पुट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना इस प्रॉपर्टी की, सबसे पहला स्टेप तो यही लिखा जाता है, ठीक है ना, पहले ब्रेकिंग प्रॉपर्टी यूज करके एक्स को माइनस टी डालता, यही बना था ना हमारा, इसके बाद तो लिखते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स तो जीरो है, नहीं तो नहीं, ये बेसिक है, ठीक है, इससे ही आगे प्रॉपर्टी मेन बनती है। नाउ चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन लीजिए, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन एक्स मॉड डीएक्स, ठीक है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स मॉड, एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स का मॉड माइनस साइन एक्स का मॉड, मतलब दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, यही आ गया, इवन फंक्शन है, ट्वाइस जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स का मॉड dx। अब जीरो से पाई बाय टू, सोचो जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, यार साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, ऐसे ही होता है, पॉजिटिव होती है, तो जीरो से पाई बाय टू कम आउट टू बी साइन एक्स dx, ट्वाइस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, जीरो से पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू प्लस कॉस जीरो, कॉस माइनस कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस कॉस जीरो, ये जीरो प्लस वन, तो टू स्क्वायर यूनिट आंसर, कोई डाउट? अब इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, बहुत बार पेपर में भी आया है, माइनस वन से थ्री बाय टू, माइनस वन से थ्री बाय टू, माइनस वन से थ्री बाय टू एक्स साइन पाई एक्स होल मॉड dx, ठीक है जी। सबसे पहले मॉड के अंदर ये देखो कि इसके ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन से बने, पहले तो एक्स को जीरो डालो, एक तो जीरो बन जाएगा, ठीक है, फिर साइन जीरो पे जीरो होता है और साइन पाई पे भी जीरो होता है, पाई कब बनेगा, जब एक्स वन होगा, ठीक है, और कहीं जीरो बनेगा, ये वन बाय टू पे पाई बाय टू तो बन जाएगा ना, बस दो ही ब्रेकिंग पॉइंट है, इसका मतलब माइनस वन से थ्री बाय टू एक्स कैन बी रिटन एज माइनस वन से जीरो प्लस जीरो से वन प्लस वन से थ्री बाय टू, क्या ये बात समझ आई? पहले ब्रेक कर दीजिए, माइनस वन से जीरो है, फिर जीरो से वन है, फिर वन से थ्री बाय टू, कोई डाउट है तो बोलो, कोई शक? ओके, अब ठंडे दिमाग से, पहले माइनस वन से जीरो, दो चीजें हैं, दो फंक्शन है, पहले एक्स को देखो, एक्स बिलोंग टू माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो क्या होता है, एक्स इज नेगेटिव, ठीक है, अब एक्स जो है वो माइनस वन से जीरो ले लो,
पाई एक्स क्या होगा? माइनस पाई से 0, पक्का? माइनस पाई से 0 का मतलब क्या हुआ? पहले देखो, माइनस पाई से 0, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आएगा माइनस पाई से 0, सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन पाई एक्स माइनस पाई से 0 ऐसे हो गए यार, नीचे से आएगा थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? माइनस पाई से 0 साइन जो होगा वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से माइनस पाई ऐसे जाएगा ना क्लॉकवाइज, तो माइनस पाई से 0 थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट साइन पाई एक्स भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, साइन पाई एक्स भी नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया, ठीक है? ये पॉजिटिव। अब केस टू बोलो, 0 से कहां तक है? 0 से 1 के बीच। बोलो x बिलोंग टू 0 to 1, therefore x is positive, 0 less than x less than 1, pi x 0 से पाई, तो साइन पाई एक्स, साइन 0 साइन पाई बिलोंग टू फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एड शुगर साइन पाई एक्स इज पॉजिटिव, साइन पाई एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इन 0 to 1। केस 3, केस 3 में क्या होगा? x कहां है? पक्का? और 1 से 3/2, x इज पॉजिटिव, 1 से 3/2 मतलब 1 से 1.5, x पॉजिटिव हो गया, तो साइन x पाई एक्स, सॉरी पहले पाई एक्स देखो, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी, tan का घर नहीं होता, तो साइन पाई एक्स इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है? अब आ जाओ आराम से, मतलब -1 से 3/2 ऐसे तमीज के साथ हर एक क्वेश्चन करते हैं, क्या रख लेना, हर एक पॉइंट पे चेक किया जाता है इस तरीके से। पहले -1 से 0 ये पॉजिटिव था, प्लस 0 से 1 ये पॉजिटिव था, माइनस ये क्या किया हमने? माइनस लगा दी पहले, वन से 3/2 तक ये नेगेटिव हुआ ना, एक्स साइन पाई ये नेगेटिव कर दिया ना, माइनस आना। अच्छा अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो -1 से 1 इकट्ठा कर दो, ठीक है? dx -1 से 3/2 x साइन पाई एक्स dx। अच्छा अब ये क्या -a2 ये हो गया, इसको अलग से निकालेंगे, इसका नाम I1 रख दो, इसका नाम I2 रख दो। I1 लो पहले, I1 क्या है? -1 to 1, ठीक है? fx इक्वल टू x साइन पाई एक्स, तो f of -x
ठीक है, माइनस माइनस कॉमन निकल गया, एक्स साइन पाई एक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस 0 to 1 एक्स साइन पाई एक्स। कैसे इंटीग्रेट करोगे बोलो, बोलो, ट्वाइस फर्स्ट फंक्शन एक्स माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये 1 कॉस पाई एक्स बाय पाई dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 तो ये वाला स्टेप माइनस समझाना। 2x cos पाई एक्स बाय पाई प्लस 2 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो ये कॉस वाला स्टेप समझाना। तो साइन पाई एक्स बाय पाई कर दिया ना, इसको इंटीग्रेट कर दिया, अब यहाँ पे माइनस था प्लस कर दिया, cos पाई एक्स का साइन पाई एक्स बाय पाई, तो पाई 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 स्क्वायर हो गया। हाँ जी बोलिए उम्मीद, समझ आ गया। तो कॉस वाला स्टेप समझाना। cos इंटीग्रेट cos- करेंगे ना बेटा, 2 बार इंटीग्रेट होता ना यहाँ पे बाय पार्ट्स में, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। तो यहाँ पे माइनस था और ये 1 था और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब cos पाई एक्स को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, स्टेप छोड़, मैं बीच में एक स्टेप खा गया था बेटा, ये लो पूरा लिख देता हूं, ट्वाइस एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स दैट इज माइनस cos पाई एक्स बाय पाई minus integral of derivative of x is 1 into minus cos pi x by pi dx, ऐसे आएगा ना। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो होल इंटीग्रल बाय पार्ट्स यही होता है बेटा, हो जाएगा। Sir, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस पाई क्या होता है -1 अपॉन पाई प्लस 2 साइन पाई, ये तो 0 हो गया, माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, ये x 0 कर देगा, साइन 0 करता है 0, तो ये माइनस प्लस माइनस 0 ही है। आंसर क्या आएगा 2 बाय पाई, ये 2 बाय पाई आ गया। अभी एक हिस्सा और पड़ा है, कौन सा, तो ये वाला i2, अभी आपका i2 पड़ा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी तो आपको आई गई है, बस अपर लिमिट 3/2 और 1 ही डालना, हो जाएगा पक्का। सिर्फ Sir, इसकी एक प्रॉपर्टी रह गई है, इसको उसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 0 से π/2 log साइन। ठीक है, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। प्रॉपर्टी यही है 0 से 2a fx twice 0 to fx, and that is the most important question, 0 से π/2 log sin x या 0 से π/2 log cos x। ठीक है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। थैंक यू।